राजू भाई ने हंसी के लिए बहुत कुछ काम किया। चित्रा जी, मैं आपको एक नई कहानी बताता हूँ। हंसने हंसाने की तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे मेरा अंदाज आपने पसंद किया। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा। कविता की 2 लाइन लिखी है, मगर जब लौटा तो बच्चों ने तीसरी लाइन लिखे। अब उसका मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। ये पीढ़ी है आजकल निपटाने वाली। राजू श्रीवास्तव जी मुंबई आए तो जूनियर अमिताभ बच्चन बनकर आए। उनके गाने गाते थे, उनके डायलॉग बोलते थे, उनके स्टाइल करते थे। कहते ना, किसी को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उनसे मिलवाने के लिए भिड़ जाती है। राजू जी के साथ ऐसा ही हुआ। बिग बॉस सीजन 3 में गए, सीजन 3 बिग बॉस। अमिताभ जी ने उसको होस्ट किया। सर, उनसे मुलाकात हो गई। राजू जी जिनका सपना लेके गए, उन्हीं के शो में उनको एंट्री मिली। फिर राजू भाई के साथ और अमिताभ जी के साथ एक खूबी और, राजू जी के, अमिताभ जी के पिता हरवंश राय जी कवि, राजू जी के पिताजी भी बलई काका कवि। ये इत्तेफाक है, जोरदार ताली बजा दी। और बातें मैं बताता हूं जो तुम नहीं जानते दीपू। अमिताभ जी के 2 बच्चे हुए, बेटी बेटा। राजू जी के भी 2 ही बच्चे हुए, बेटी और बेटा। प्रणाम करता हूं। अमिताभ जी फिल्म कूली में एक्सीडेंट हुआ, पूरी दुनिया ने दुआ मांगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सब जगह घंटी बजी। राजू जी 42 दिन संघर्ष करते रहे। ये वही टाइम था कि पूरे देश ने उनके लिए दुआ की। बिल्कुल। मुझे वो अमिताभ जी का सपना और इनका सपना एक सा लगा। और आखिरी बात सर, मैंने फिल्म दीवार देखी। अमिताभ जी एक मकान खरीदते हैं, वो ओनर कहता है तुमको बिजनेस करना नहीं आता, 2-4 लाख कम बोलते तो कर देता। अमिताभ जी कहते हैं बिजनेस करना तुमको नहीं आता, 2-4 लाख और मांगते तो मैं बढ़ा देता। बोले ऐसी कौन सी बात है? बोले इस मकान से मेरी माँ की यादें जुड़ी है। राजू के साथ ऐसा ही हुआ। कानपुर का मकान उनके पिताजी ने मजबूरी में 3 लाख में बेचा, और जब राजू जी का टाइम आया तो उन्होंने उसी मकान को 25 लाख में खरीदा। वही घटना, और वही ओनर ने कहा राजू भाई 2-3 लाख कम बोलते तो कर देता। राजू भाई बोले 2-3 लाख बढ़ाने को बोलते तो मैं बढ़ा देता। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की यादें जुड़ी हैं। ये अमिताभ जी के फैन थे। अब बहुत सारे चित्रा जी मुझे कहते हैं कि राजनीति पे एहसान जी बहुत लिखते हैं। मैं देखो राजनीति पे नहीं लिखता, घटनाएं वैसी होती हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा भाईजान मैंने गर्लफ्रेंड को कमल का फूल दिया। मैंने कहा रिजल्ट क्या हुआ? बोले बदले में उसने चांटा दे दी। मैंने कहा तूने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, उसने अपनी पार्टी का दे दी। वो तो खैर बना वो बहुजन समाज पार्टी की नहीं थी। हाँ, नहीं तो हाथी कुचलता। राजनीति से हम दूर भागते हैं, लेकिन राजनीति सिमट के आती है। हम तो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कहते हैं, जो भ्रष्टाचार ये जनता की गाढ़ी कमाई को अपने सदुपयोग में ले जाते हैं, हम उनके खिलाफ ले जाते हैं। 2 लाइन सुनाता हूँ। रावण दहन के कार्यक्रम में हमने एक नेताजी को बुलाया। हाँ, ये टोन बार बार इसलिए दोहराऊंगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं, मगर आज तक ओरिजिनल है तो मैं भी ओरिजिनली हूँ। रावण दहन के कार्यक्रम में हमने एक भ्रष्ट नेताजी को बुलाया।
और नेताजी ने जैसे ही अग्नि बाण चलाया, एक राम भक्त जोर से चिल्लाया, हे भगवान कैसे कैसे दृश्य दिखा रहा है। एक रावण दूसरे रावण को जला रहा। राजनीति पे हम लिखना नहीं चाहते मगर लोग मजबूर कर देते हैं। भ्रष्ट मंत्री के बंगले का एक कुत्ता राजनीतिक माहौल से ऊब गया और जाके गंदे नाले में डूब गया। अब साथी कुत्तों ने बाहर निकाला, उससे कारण पूछा तो उसने बताया अब हम और जुल्म नहीं सह सकते और एक बंगले में दो दो एक साथ नहीं रह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी और हैं, टाइम कम है, ये टाइम हमारा ही है। तो चित्रा जी, मैं अंतिम 2 लाइन में आप सबको दुआ देना चाहता हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों मुंबई नगरी में स्ट्रगलर्स बहुत कमाल के काम करते हैं ताकि हिट हो जाएं, मगर रणबीर कपूर तो वैसे ही हिट, रणवीर सिंह तो वैसे ही हिट था, फिर कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? सबने देखे। मैं 2 लाइन में आप सबको दुआ देता हूं, आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की हाइट की तरह बढ़े, आप सबके सुख अमिताभ जी की हाइट की तरह बढ़े और आप सबके दुख रणबीर सिंह के कपड़ों की तरह घटे। बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी के लिए आपने याद किया। और 2 लाइन अगर आप में नहीं सुना है तो आवाम कहेगी अरे चित्रा जी माशाल्लाह इतनी अच्छी दिख रही, 2 लाइन इन पे भी सुना दे। तो आप 1 मिनट खड़े हो जाइए। यस, अब इनको देखना, मुझे सुनना। हाँ, मैं सिर्फ सुनने लायक हूं। चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। थैंक यू वेरी मच।